दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप में लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। और मैंने पहला पार्ट आपके लिए इंट्रोगेटिव का बता दिया है और कुछ सेंटेंस हैं जो आपको केवल समझने हैं सही तरीके से। जैसे कि मान लीजिए यहां पर फॉर्मेट में देखते हैं दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी वाक्य जिसके वाक्य में अगर क्वेश्चन वर्ड कब, कहां, कैसे, क्यों, कौन सा अगर बीच में आता है तो हम उसकी इंग्लिश को हम पहले लगाते हैं। फिर उसके बाद में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं हम कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, सही है। फिर डू या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है उनके अनुसार हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट हम लेके आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में अदर जो बचता है फिर वो लगा देते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क एंड में चिन्ह आएगा। अब हमारी जैसे कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन वर्ड मैंने बच्चों यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे जैसे व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, ठीक है। इसके बाद में व्हेन कब, वेयर कहां पर, हाउ कैसे, और होम किसे। तो ये क्वेश्चन वर्ड है जिनको आपको क्या करना है बेटा, याद करना है, सही है। अब जैसे हु मींस क्या होता है, कौन, हुज किसका, विच कौन सा। तो अगर वाक्य में अगर ये समझ लीजिए कि अगर कोई सेंटेंस है उसके बीच में अगर ये आ जाए तो इनकी इंग्लिश हम क्या है ना पहले लगाते हैं, बस का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं एक उदाहरण के तौर पे, जैसे उसे क्या अच्छा लगता है, सही है। तो इसमें देखो क्या, ये शब्द आ रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड है। पहले नंबर बेटा आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड आपको याद कर लेने हैं, कब, कहां, कैसे, क्यों। अगर वाक्य के बीच में है तो उनकी इंग्लिश हम पहले लाएंगे, और आपको ये याद कर लेना कि इनकी इंग्लिश क्या है, ठीक है। इनकी इंग्लिश को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए पहला सेंटेंस है क्या, तो क्या की इंग्लिश पहले लेके आइए, तो क्या है, व्हाट, सही है। तो पहला क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हाट। अब सब्जेक्ट देखो उसे का मतलब हो गया एक वचन करता, सिंगुलर है, तो एक वचन करता है साथ क्या लगाएंगे हम, डज। तो व्हाट डज, ठीक। अब सब्जेक्ट क्या है उसे, तो क्या आ जाएगा, ही, ठीक है। अब बेटा वर्ब क्या हो रही है, क्रिया। तो क्रिया क्या होता है, व्हाट डज ही लाइक, ठीक है। उसे क्या अच्छा लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है उसके लिए हमें क्या लगाना है, व्हाट डज ही लाइक, मतलब क्या अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगना का मतलब क्या होता है, उसे क्या पसंद है, क्या उसे अच्छा लगता है ना, तो हम उसके लिए लाइक लगाएंगे। अगला है इस शब्द का क्या मतलब है, तो क्या देखो ये आगे क्या, तो क्या की इंग्लिश पहले लेके आएंगे, तो क्या लगाएंगे बेटा यहां पर, व्हाट। अब इस शब्द के लिए ये सिंगुलर है शब्द जो है, तो क्या जाएगा बेटा, डज, ठीक है। फिर डज आ गया, फिर सब्जेक्ट लगाई दिस वर्ड, दिस वर्ड। अब अगला लेके आइए, वर्ब क्या है, मीन्स, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना आपके लिए, ठीक है। तो क्या होगा, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस को हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं पर आपके लिए ऐसे भी हम बना सकते हैं सेंटेंस के लिए, बच्चों ध्यान रखना कि जैसे पहले क्या हो जाएगा, व्हाट, दूसरी टाइप से देख लीजिए आप, व्हाट फिर डज, व्हाट डज, फिर क्या मीन, मतलब वर्ब पहले लेके आएंगे, मीन, फिर दिस बर्ड, ठीक है। तो हम जो है सेंटेंस को हम ऐसे भी हम दोनों टाइप से भी हम इसको बना सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सुइटेबल वैसे सबसे बेटर ये रहेगा, मेरे मानने से ये है कि सबसे बेटर इस टाइप से रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना व्हाट डज मीन, ठीक है, दिस वर्ड। आगे देखते हैं, तुम अपने घर कब जाते हो, तो कब की इंग्लिश क्या लगाएंगे, व्हेन, क्या जाएगा, व्हेन। अब तुम क्या बहुवचन है, तो क्या जाएगा बेटा, डू, फिर यू। अब जाना की क्या जाएगा, गो,
ठीक है, अपने घर, अपने घर क्या जाएगा, योर हाउस। बस इतना लगाना, सही है। तो समझना इनके लिए सही तरीके से। बच्चों देखो कुछ सेंटेंस और हैं जो देखते हैं, जैसे तुम घर कैसे जाते हो, तो बेटा कैसे की इंग्लिश लगानी है हमें, ठीक है। तो कैसे की लगाएंगे हम, हाउ। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हाउ, ठीक है। अब क्या आएगा, तुम। अब यहां पर तुम देखो क्या है, ये तुम जो है वो क्या है, बहुवचन है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, डू, ठीक है। अब यहां पर देखो, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यू। अब वर्ब क्या हो रही है, जाति, जाति क्या जाएगा, गो। अब ऑब्जेक्ट क्या है, घर, तो क्या जाएगा, हाउस, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, मतलब हाउ डू यू गो, सही है। अब यहां पे टू लगा सकते हैं, गो टू हाउस, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि तुम घर कैसे जाते हो, तो तुम के लिए अब सबसे पहले क्या रखना है यहाँ पे, कैसे। तो कैसे की इंग्लिश को हम पहले लेके आएंगे, तो क्या लगा देंगे, हाउ, फिर डू, फिर यू गो टू हाउस, समझ कि नहीं, इस टाइप से बनाएंगे हम। अब ऐसे ही अगला ये है कि तुम उसे कैसे जानते हो, तो कैसे की इंग्लिश पे लेके आएंगे, तो क्या जाएगा बेटा, हाउ। अब तुम क्या बहुवचन है, तो क्या जाएगा, डू, फिर यू। अब यह क्या हुई की, अब जानना की लगाइए, नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो, ठीक है, के एन ओ डब्ल्यू, नो। अब उसे की क्या जाएगा, हिम, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, हाउ डू यू नो हिम, तुम उसे कैसे जानते हो, ठीक है। बच्चों ये बहुत इंपोर्टेंट सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसों का हम प्रयोग जो है अपने स्पीकिंग में, बोलने में हम करते हैं, कि जैसे तुम घर कैसे जाते हो, कहते हैं तुम भाई घर कैसे जाते हो, है ना, तुम उसे कैसे जानते हो। तो इस टाइप के सेंटेंस है बेटा, सारे सेंटेंस इंपोर्टेंट है ना। तुम अब कहां रहते हो, कहते नहीं तुम अब आजकल भैया कहां रह रहे हो तुम आजकल, तो कहते नहीं अरे यार मैं तो अपने आजकल गांव में रह रहा हूं साहब, है ना, तो तुम कहां रह रहे हो। हम लोग पूछते हैं कि भाई साहब ये बता दो ये सड़क कहां को जा रही है ना, तो हम कह रहे हैं साहब ये सड़क कहां को जा रही है, साहब ये सड़क सीधे सीधे मथुरा को जा रही है, मथुरा को, है ना, ये सड़क बरेली को जा रही है। तो सीधे हम क्या कह रहे हैं, ये सड़क कहां को जाती है, बात समझ आए कि नहीं। बे झूठ क्यों नहीं बोलते, ये सेंटेंस बच्चों ऐसे सेंटेंस हैं जो सारे सेंटेंस को हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग में डेली यूज में इनका हम प्रयोग कर सकते हैं बोलने में, ठीक है। तो सही से इनकी नोट और कॉपी लेकर के बैठे आराम से, नोटबुक कॉपी पेन पेंसिल, जिससे आसानी से लिखते जाइए आप सही सही तरीके से, ओके। तुम अब कहां रहते हो, तो बेटा यहां पे कहां की इंग्लिश क्या जाएगी, बेयर, तो क्या जाएगी, बेयर, सही है। अब तुम क्या है बहुवचन, तो क्या जाएगा, डू, फिर यू, डू यू। अब रहना क्या जाएगा, लिव, सही है, लिव। अब की क्या जाएगी, नाउ। कहते हैं भैया अब तुम आजकल कहां रह रहे हो, है ना, यह सड़क कहां जाती है ना, कहां के लिए क्या जाएगा, बेयर, ठीक है, बेयर डज, सड़क है ना, डज, बेयर डज, सही है। अब देखो जाना के लिए बेटा यहां क्या लगाएंगे, गो नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना, यहां पर लगाएंगे लीड, एल ई ए डी, लीड, सही है। जाना के लिए जेतुन के सड़क को चल रही है, सड़क चलती नहीं मतलब लीड करती है, जो सड़क होती है वो लीड करती है, हमको जोड़ती है ना। तो क्या यह सड़क कहां जाती है, तो वेयर डज दिस, वेयर डज लीड दिस रोड, दिस रोड, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, सिंपल, ठीक। अगला बे झूठ क्यों नहीं बोलते हैं, अब बेटा इसमें क्यों की इंग्लिश पहले निकाल रहा हूं पकड़ के, तो क्यों की इंग्लिश क्या आ जाएगी, वाई, ठीक है। अब बे बहुवचन है तो क्या जाएगा बेटा, डू, फिर दे, ओके। अब क्या जाएगा, नॉट, बोलना ही क्या जाएगा, वो नहीं के लिए नॉट आ जाएगा। अब झूठ बोलना ही क्या जाएगा, टेली लाई, टेले लाई, बस, ठीक है। अगला यह वह यह किताब क्यों नहीं खरीदता है, ठीक है। तो क्यों की इंग्लिश लेके आई यहां पे, तो क्यों की इंग्लिश क्या लगाएंगे, वाई, ठीक है। अब वह एक वचन तो क्या जाएगा, डज, फिर ही, सही है। अब खरीदने क्या जाएगा बच्चों, बाई, ठीक है, खरीदने क्या आएगी, बाई, यह किताब ये पूरा लेके आएंगे, तो दिस बुक, बिल्कुल सही, ठीक। अगला इस मकान में कौन रहता है, तो बेटा यहां पे कौन की इंग्लिश पे लेके आएंगे, तो कौन की इंग्लिश क्या जाएगी, हो, ठीक है। अब रहना किया जाएगा, हो लिव्स, हु लिव्स इन दिस, इन दिस
हाउस। ठीक है, अब आप कहोगे कि गुरुजी आप ये बताइए कि इनके सब के बाद में यहां पर डू डज आ रहा है और इसके बाद में डू डज यहां पर क्यों नहीं आया है, आपने तो केवल वर्ब लगाया है। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर हु जो वर्ड है ना, ये हु जो वर्ड है एक ऐसा वर्ड होता है जो एक सब्जेक्ट का भी काम करता है। बात समझे कि नहीं, ये सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे इस मकान में कौन रहता है, तो भाई कोई इंसान तो है, कोई रह रहा है ना, तो कौन रहता है, तो वो कौन क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो इसीलिए सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आती है, सीधे वर्ब आती है। समझे कि नहीं, इसको आप इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन ये हु एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम करता है। सिंपल सी बात समझ लीजिए। ओके, अब यह काम कौन करता है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कौन करता है तो हो। ठीक है, अब कर्ता की अंग्रेजी क्या होती है, करना, करना क्या जाएगा, डू। अब बेटा ध्यान रखना यह काम मतलब ये सिंगुलर है, तो अब जो हु है हमारा वो क्या है, एक वचन करता है। जैसे यहां पर एक वचन तो लिप्स हो गया, अब डू एक वचन है, करना की डू हो गई, तो क्या आएगा यहां पर डज हो जाएगा, डज दिस वर्क, दिस वर्क। सही है। अब आप ये मत सोचना कि गुरुजी आपने इसमें तो नहीं लगाया डू डज, लेकिन आपने यहां क्यों लगा दिया। तो बेटा मैं ये बात समझा रहा हूं, बात समझो कि यहां पर करना, करना की इंग्लिश क्या होती है, डू, और डू एक वचन तो क्या हो जाएगा, यहां पर डज हो जाएगा। तो आपको ये डज, ये वाला डज लग रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये डज जो है जो करने वाला है ना। अब जैसे ये होता है कि यह काम कौन करता है बेटा, वह, अब जैसे सपोर्टेड मान लेते हैं हम कि इसके लिए हु जो वर्ड है, अगर इसकी जगह सेंटेंस को दूसरा होता तो वहां पर अलग वर्ब चेंज हो जाती है ना, कि इस मकान में कौन रहता है, कौन मुझे बुलाता है, तो हु कॉल्स मी, मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, है ना। उसे कौन पीटता है, तो हु बीट्स हिम, उसे कौन पीटता है। अगला है तुम, यह तुम यह किससे पूछते हो। ठीक है, तो अगर किससे आता है तो किससे की हम क्या लाएंगे, होम का प्रयोग करेंगे बेटा, यहां पे क्या करेंगे हम, होम। ठीक है, तो होम डू यू, ठीक है, डू यू। अब किससे की इंग्लिश क्या आ जाएगी, निकाल के लगा दो यहां पे, तो क्या आएगा होम। अब तुम क्या बहुवचन तो क्या जाएगा डू, यू के लिए क्या लगा देंगे, यू आ गया। पूछना ही क्या आ जाएगा, आस्क। सही है, दिस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बात समझ आएगी नहीं, तो इस टाइप से हम इनके लिए बनाते हैं। सही है। तो इसी प्रकार से बच्चों मेरे साथ आप जुड़े रहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ वाक्य हैं जो काफी स्पेशल हैं, काफी अच्छे वाक्य हैं, और इनको मैं लेकर के आऊंगा। और मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में आपके लिए जो क्वेश्चन वर्ड, जितने भी QW, जितने भी फैमिली से संबंधित जितने भी सेंटेंस होते हैं, मैं उन सारे सेंटेंस को लेकर के आऊंगा और एक ही बार में लेकर के आऊंगा। हर तरीके के सेंटेंस होंगे उससे संबंधित, जो आपकी स्पीकिंग बोलने में भी काम करेंगे, और थोड़े अजीब गरीब सेंटेंस होंगे, कुछ एडवांस सेंटेंस होंगे। तो मेरी वीडियो देखना ना भूलिएगा। और बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइएगा, जिससे बच्चों का बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, हर चीज को मैं लेकर के आऊंगा। तो मेरे चैनल से आप लगातार जुड़े रहिए, बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।